जंग में यूक्रेन तुर्की के खतरनाक लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेर कतार TB2 का यूज कर रहा है यूक्रेन, ये बात भी सामने आई है। ड्रोन से यूक्रेन ने रूस की तेल से भरी हुई पूरी ट्रेन उड़ा दी है। तो बेर कतार TB2 का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूसी ट्रेन की सेना को ईंधन सप्लाई करने जा रही थी ये ट्रेन। रशियन आर्मी के एक पूरे कॉलम को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन मीडिया के हवाले से ये खबर आई है कि रशियन आर्मी के पूरे कॉलम को तबाह कर दिया है यूक्रेन ने। जंग में यूक्रेन खतरनाक लड़ाकू ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है, ये खबरें यूक्रेन मीडिया के हवाले से आ रही है। और TB2 बेर कतार का यूज कर रहा है। ड्रोन से यूक्रेन ने रूस की तेल से भरी पूरी ट्रेन उड़ा दी, जो आर्मी के वाहनों को रिफ्यूल करने के लिए आ रही थी। हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या अपडेट है इस मामले में, क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है? देखिए, साफ तौर पर कहीं न कहीं रशिया का जवाब देने के लिए यूक्रेन की तमाम जो जनता है वो आर्मी के साथ अब आगे आ चुकी है, चाहे वो किसान हो या फिर 18 साल से जो नौजवान हैं। वो सभी लोग चाह रहे हैं कि रशिया का जिस हिसाब से वो मुकाबला मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, जिस हिसाब से लगातार वो अटैक कर रहा है। लगातार बमबारी अभी कुछ देर पहले भी हुई, जिससे कई लोग आहत होने की खबर आ रही है, जहां मासूम बच्चों की जान ले रहा है। तो ऐसे लोग का मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। इसको देखते हुए खुद यहाँ पे ऑल बड़े टैंकर का जिसका विस्फोट किया है, उसे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो उनके फ्यूल टैंक है, चाहे वो टैंक से उनमें जो फ्यूल के लिए ईंधन आ रहे थे, अब उनकी तबाही करने के यानी रोकने का रास्ता एक है, जरिया है कि कम से कम जो सैनिक है उनके अब किसी अभाव की वजह से, तेल के अभाव की वजह से पीछे हटते नजर आए। एक बातचीत का सिलसिला कहा तो जा रहा था, लेकिन अब लगता नहीं है कि अब बातचीत के सिलसिले से कोई बात बनने वाली है, क्योंकि लगातार सुबह से ही हम देखेंगे लगातार अटैक का जरिया जारी है, चाहे वो रशिया कर रहा हो, चाहे रशिया के बदले में यूक्रेन जवाबी कार्रवाई अपनी दे रहा हो। तो साफ तौर पर है कि हालात अभी सुधरने वाले नहीं लग रहे हैं। दोनों लोग अभी जिद में हैं और अब कहीं न कहीं ये जिद का परिणाम क्या होता है देखना दिलचस्प है। रशिया ने बिल्कुल, तो सारी उम्मीद अब है जो बेलारूस में बैठक होनी है, यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत होनी है। हालांकि रूस पहले ही साफ कर चुका है कि इस दौरान वो युद्ध बंद नहीं करेगा। रूस की मदद के लिए बेलारूस भी भेजेगा यूक्रेन में सैनिक। तो ये साफ है कि रूस की मदद के लिए अब बेलारूस भी अपने सैनिक यूक्रेन भेजेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं पुतिन। ये जेलेंस्की की तरफ से बयान आया है और कहा है कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए सबसे कठिन होने वाले हैं। G7 के नेताओं ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की। सभी देश यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे, ये बात कही गई है। साथ ही साथ कुछ देशों ने हथियार देने की बात भी की है। EU ने भी हथियार देने की बात की, लेकिन सवाल यह है कि इन हथियारों की ट्रेनिंग कैसे होगी। सवाल यह है ये हथियार यूक्रेन तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि एयर स्पेस बंद है और सड़क के रास्ते जितने भी हैं हर तरफ रूस की सेना की तैनाती है। तो क्या ये रूस ये हथियार पहुंचने देगा? जिस मदद की बात कही जा रही वो मदद किस तरह से अब पहुंचेगी यूक्रेन तक, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। अजीत, जो तस्वीरें आ रही वो बेहद भयानक है। बातचीत भले ही हो बेलारूस के बॉर्डर पर, लेकिन रूस पहले ही साफ कर चुका है कि इस दौरान वो युद्ध नहीं रोकेगा, यानी ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। अजीत, आपको आवाज मिल रही है? सबसे बड़ी बात, जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि पुतिन ने मुझे मारने के लिए 400 रूसी सैनिक भेजे हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं पुतिन, और पुतिन ने इसकी तैयारी की है। ये जेलेंस्की ने आरोप लगाया है रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर कि मुझे मारने के लिए साजिश रची गई है, मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। 400 रूसी सैनिक भेजे गए हैं जो मेरी हत्या कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे बेहद कठिन हैं। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जेलेंस्की की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस मेरी हत्या करवाना चाहता है, पुतिन मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, साथ में कहने के एक डर, एक खौफ का माहौल है, क्योंकि लगातार खुद भी, लेकिन जेलेंस्की की एक बात तारीफ करने वाली है कि एक आर्मी फौज की तरफ खुद वो भी डटे हुए हैं, लगातार रशियन फोर्स का जवाब दे रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा जो एक कहा जा रहा था कॉमेडियन एक देश को संभाला, लेकिन एक कॉमेडियन ने जाहिर कर दिया आज के इस बार से कि एक प्रेसिडेंट होने के नाते
वो एक कमांडो भी बनकर देश की रक्षा कर सकता है। लेकिन वहीं एक डर भी है कि लगातार रशियन के जो लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, जवान के लोग हैं, वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक डर का माहौल है। इस डर के माहौल में खुद जेलेंस्की कहना चाह रहे हैं कि मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए एक डर का माहौल है मुझे, और कहीं ना कहीं रशियन के जो तमाम वॉरियर्स हैं, ये तमाम जो सैनिक हैं, वो हमारी जान से मारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है मुझे, ये तमाम सब मैसेज देना चाह रहे हैं एक तरफ से कि अपने आप को बचाने के साथ साथ तमाम जो कंट्री देश जिनके सपोर्ट में है वो मदद के लिए आगे आ जाए, जैसे रशिया के साथ वो भी मुकाबला आने वाले समय में कर सके। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की बात है तमाम कंट्रियों को बुलाने के लिए कि एक प्रेसिडेंट को अगर जान से मारने की धमकी हो रही है या जान से मार दिया जाता है, फिर आगे क्या होगा दूसरे कंट्रियों का। इसलिए हम कहें तो एक मैसेज देने की बात ये पूरी तरह से यहाँ पे जेलेंस्की ने किया हुआ है। और इसी बात को लेकर यूक्रेन के जो ये राष्ट्रपति हैं वो मैसेज देकर तमाम राज्य हम कहें तमाम जो अन्य वर्ल्ड दुनिया के लोग हैं उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, वो साथ में आ जाएं और इस युद्ध में उनका साथ देकर रशिया से कम डिफीट होने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अब जो बातचीत कोई साथ आता दिख नहीं रहा है। जिस तरह से जेलेंस्की ने कहा कि वो लगातार पश्चिमी देशों से पूछ रहे हैं कि क्या वो नेटो में हैं, वो नेटो में शामिल किए जाएंगे, लेकिन इसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिल रहा।